वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। आप सभी का इस आभासी पटल पर हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम मंगलाचरण से प्रारंभ करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ मोहित पाठक जी को। कृपया आकर मंगलाचरण के द्वारा कार्यारंभ करें, कक्षा का आरंभ करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मंगलाचरण करेंगे आज के क्लास का। ओम घंटा शूलहलानि शंखमुसले चक्रम धनु सायकम हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलस शीतांशुतुल्यप्रभाम् गौरी देह समुद्भवां त्रिजगता मादारभूता महा पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे सुम्बादिदैत्यार्दिनी। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। एक बार आप सभी जिज्ञासुओं का स्वागत है इस 30 दिवसीय कार्यशाला में। विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म महाविद्यालय एवं जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय चित्रकूट, इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में यह 30 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है। आप सभी के ज्ञानार्थ पठनार्थ संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार हेतु कि ये कठिन नहीं है। आप इसको थोड़ा थोड़ा ज्ञान अभी लीजिए, बाकी विस्तृत तो यह पार समुद्र है, इसमें मिलेगा ही। जितना इसमें देख सकते हैं, जितना भी ज्ञान अर्जित कर सकते हैं उतना भी कीजिए। अतः आज की जो हमारी मुख्य वक्त्री हैं उनके स्वागत परिचयार्थ मैं तिलक महाविद्यालय से डॉक्टर अंशुल दुबे जी को आमंत्रित करती हूँ कि कृपया वह यहाँ पर आकर आज की हमारी मुख्य वक्त्री का स्वागत परिचय प्रदान करें। सर, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुकृति जी, ये हमको अवसर देने के लिए। निश्चित रूप से श्रोता और वक्ता का जो संबंध होना चाहिए, जो परस्पर ज्ञान, एक दूसरे के बारे में जो जानकारी होनी चाहिए, ये उपनिषद काल से ही चला आ रहा है। उपनिषद शब्द की जब हम व्याख्या करते हैं तो उप नि शगलरी जो धातु है उसके द्वारा अर्थ निकलता है कि आप कैसे गुरु समीप में जाकर के बैठते हैं, उस चीजों को सीखते हैं। तो वक्ता का परिचय कहीं ना कहीं इसी परंपरा का निर्वहन है। तो निश्चित रूप से मैं आप सबको आज बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच में उपस्थित हैं निशु भारद्वाज जी। आप 4 बार, संस्कृत में बहुवचन 3 मतलब 2 से अधिक को कहते हैं। बहुवचनांत संख्या में आपने जो यूजीसी स्तर की, राष्ट्रीय स्तर की जो परीक्षा होती है यूजीसी द्वारा, आपने नेट परीक्षा पास की। संप्रति आप JRF को लेकर के शोध कार्य कर रही हैं और आप बड़ी लगनशील हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप यूजीसी की तैयारी के दौरान गुजरते हैं, एक बहुत बड़ा प्रश्न रहता है कि इतनी पुस्तकों को कैसे पढ़ा जाए। तो उस संदर्भ में पुस्तकीय ज्ञान की बड़ी महत्ता होती है। थोड़ा सा समय हम ले लेंगे, आपका आधा मिनट बताना चाहेंगे। BHU जैसी जगह पे हमें सर ने ये कहा था कि आप ये बताओ इतने कम समय में पुस्तक को कैसे पढ़ा जाता है। मतलब यूजीसी की क्लासेस शुरू हुई थी सरकार की तरफ से विश्वविद्यालयों में कि विशेष बच्चों को आप प्रोफेशनल क्लास पढ़ाएंगे। तो उन्होंने हमसे ये प्रश्न किया था कि आप बच्चों को पढ़ाते हो कंपटीशन के लिए कोचिंग में, तो इतनी बड़ी पुस्तक को इतने कम समय में कैसे पूरा करोगे, इतनी पुस्तकें हैं सिलेबस में। इसी चिंतन को, विद्यार्थियों की इसी समस्या को ध्यान में रख के आज की क्लास रखी गई है। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज की कक्षा की जो मुख्य वक्त्री हैं शोधक छात्रा निशु भारद्वाज जी, वो आपको साहित्य और दर्शन से जुड़ी हुई पुस्तकों का सामान्य परिचय करेंगे और कंपटीशन की परीक्षाओं में प्रायः परिचयात्मक, मतलब पुस्तकीय परिचयात्मक जो ज्ञान है, बहुत से सवाल उससे पूछे जाते हैं। इसको ध्यान में रख करके हमारे कार्यक्रम के जो संयोजक हैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार दीक्षित सर, उन्होंने इस क्लास को उस मॉड्यूल में रखा
ताकि संस्कृत भाषा प्रवीणता जो कार्यक्रम है उसमें यह भी पता हो कि संस्कृत की, साहित्य की, दर्शन की कौन सी महानी पुस्तकें हैं, क्या लेखक है उसका, कौन सा लेखक है और उसने किस विषय वस्तु को उसमें वर्णित किया है। इस पूरे विषय को लेकर के जो हमारे बीच में उपस्थित है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी स्क्रीन पे भी आप वर्चुअल क्लैप कर दें, येलो कर दें और फिजिकली क्लैप करें। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। आवासीय मंच पे मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो हम सबको, हमारे जो भी प्रतिभागी, जो भी छात्र सुधर छात्र जुड़े हुए हैं या संस्कृत के जो जिज्ञासु जन हैं, उनकी ज्ञान पिपाशा को शांत करने के लिए उनको इस संदर्भ में ज्ञान उपलब्ध करवाएं। समादरणीय शोधक छात्रा निशु भारद्वाज। सर्वप्रथम तो नमस्ते सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया। निशांत जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। निशांत को कहिए पीपीटी शेयर कर दे जरा। मुझे लगता है मंगलाचरण हो चुका है, तो समय नष्ट न करते हुए आज के विषय की तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि विषय काफी विस्तृत है और समय सीमा में बंधे हुए हैं हम लोग। तो आज के विषय को आरंभ करते हैं। आज मुझे जो विषय दिया गया है वो है संस्कृत साहित्य एवं दर्शन शास्त्र के प्रमुख ग्रंथों का सामान्य परिचय। संस्कृत साहित्य विश्व के साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। संस्कृत साहित्य की विपुलता को देखकर बुद्धि दंग रह जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे जो भी प्रमुख ग्रंथ हैं वो प्रायः संस्कृत में ही पाए जाते हैं। भारत का समस्त प्राचीन भंडार अगर हम कहें तो संस्कृत में ही समाहित है। चारों वेद, पुराण, उपनिषद, साहित्य, आरण्यक, वेदांग साहित्य, रामायण, महाभारत, स्मृति ग्रंथ, दर्शन, धर्मशास्त्र, महाकाव्य, ज्योतिष, नाटक, गीतिकाव्य, आख्यान साहित्य आदि संस्कृत में ही है। इतना ही नहीं, व्याकरण, काव्य शास्त्र, ज्योतिष, नीति शास्त्र, काम शास्त्र, आयुर्वेद, वास्तुकला, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, छंद शास्त्र और कोश ग्रंथ तक संस्कृत में ही लिखे हुए हैं। भारतीय पांडुलिपियों की विपुल सूचियां भारत तथा यूरोप के पुस्तकालयों में सहस्त्रों लेखकों और ग्रंथों के नाम का परिचय कराती हैं। तो सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि संस्कृत शब्द का अर्थ क्या है। संस्कृत का अर्थ है परिष्कृत हो, जो परिष्कृत हो, निर्दोष हो, निर्मल हो, शुद्ध या अलंकृत। भारतीयों ने जिस भाषा को अशुद्धि और भाषागत दोषों से पृथक रखकर परिष्कृत रूप में रखा, उसे संस्कृत भाषा नाम दिया गया। इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारी जो संस्कृत भाषा है वो भाषागत दोषों से पूरी तरह दूर है, इसीलिए उसे देव भाषा कहा गया है। साहित्य का अर्थ, साहित्य, संस्कृत में साहित्य शब्द का अर्थ है सहित। जैसे कि कहते हैं सहितस्य भाव साहित्यम, तो साहित्य शब्द सम धातु में यत प्रत्यय करने से बना है और साहित्य इसका अर्थ है शब्द और अर्थ का यथावत सहवाद, यानी कि साथ होना। अब हम आगे देखते हैं संस्कृत साहित्य के प्रमुख ग्रंथ। हालांकि संस्कृत साहित्य बहुत विशाल है, तो उसके समस्त ग्रंथों को तो इस समय सीमा में नहीं बताया जा सकता, इसलिए मैं प्रयास करूंगी कि जो जो प्रमुख ग्रंथ है उनका परिचय आप तक पहुंच पाए। तो सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि संस्कृत साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है। संस्कृत साहित्य को 2 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला वैदिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य से आप लोग पिछली कक्षाओं में परिचित हुए ही हैं। सर ने जैसे कल वेदांगों की चर्चा की और इससे पहले भी आपको वेद और उपनिषद, आरण्यक आदि का परिचय प्रदान किया गया है। तो मैं वैदिक साहित्य पे चर्चा ना करके आज सीधे लौकिक साहित्य की तरफ आपको ले चलूंगी। तो लौकिक साहित्य का आरंभ जो है वो वाल्मीकिकृत रामायण से माना गया है। ऐसी कथा मिलती है कि महर्षि वाल्मीकि ने तमसा नदी के तट पर एक व्याघ्र द्वारा देखा कि उसने एक नर
नर क्रौंच पक्षी को मार दिया है जोड़े में से। तो उनके मुंह से एक श्लोक निकल गया, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमा शाश्वती क्षमा यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधीह काम मोहितम। कहते हैं कि इसी श्लोक से लौकिक काव्य का सूत्रपात हुआ है और यही जो श्लोक है वो लौकिक साहित्य का प्रथम श्लोक माना गया है और रामायण को आदि काव्य माना गया है। आदि कवि वाल्मीकि की कृति रामायण आदि काव्य है। वस्तुतः यह लौकिक काव्यमाला का प्रथम गुच्छ ही है। यह पहला काव्य है जो हम लोगों ने पहला लौकिक काव्य है जो हमारे समक्ष आया है। रामायण में 7 कांड हैं। रामायण में 7 कांड और लगभग 24,000 श्लोक हैं, इसीलिए इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा गया है। यह मुख्यतः अनुष्टुप श्लोकों में है। गायत्री मंत्र में 24 वर्ण होते हैं और ऐसी मान्यता है कि गायत्री मंत्र को ही आधार बनाकर रामायण के 24,000 श्लोक लिखे गए हैं और प्रत्येक 1,000 श्लोक के बाद गायत्री के नए वर्ण से एक नया श्लोक आरंभ होता है। रामायण की रचना लगभग 500 ईसा पूर्व मानी जाती है। रामायण का मुख्य रस करुण है। रामायणे ही करुणो रसा स्वयं आदि कविना सूत्रता। जैसा कि अभी जो श्लोक पढ़ा था आपने देखा कि उसमें भी जो प्रथम श्लोक है उसमें भी करुण रस ही प्रधान है। तो रामायण में भी संपूर्ण रामायण में हम देख पाते हैं कि करुण रस की प्रधानता ही है। और रामायण में 7 कांड हैं जिसका संक्षिप्त परिचय आप देख सकते हैं। सबसे पहला है बालकांड जिसमें 77 सर्ग हैं। दूसरा है अयोध्या कांड जिसमें 119 सर्ग हैं। तीसरा है अरण्य कांड जिसकी सर्ग संख्या 75 है। किष्किंधा कांड में आपको 67 सर्ग देखने को मिलते हैं और सुंदर कांड में 68। युद्ध कांड में 128 सर्ग हैं और उत्तर कांड की सर्ग संख्या 111 है। रामायण को उपजीव्य मानकर बाद में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। रामायण और महाभारत ये दोनों ऐसे ग्रंथ हैं जो बहुत बड़ा उपजीव्य मतलब बहुत बड़ा कथानक इन्होंने अपने बाद वाले साहित्य को प्रदान किया। बहुत सारे ग्रंथ जो रामायण को आधार बना के लिखे गए उनमें है सबसे पहला तो हम कालिदास कृत रघुवंश महाकाव्य, प्रवर सेन कृत सेतुबंध, क्षेमेंद्र कृत रामायण मंजरी, भास कृत अभिषेक और प्रतिमा नाटक, दिग्नांगकृत कुंदमाला, भवभूतिकृत महावीर चरितम एवं उत्तर रामचरितम, भोजकृत रामायण चंपू आदि अनेक ग्रंथ लिखे गए। रामायण की प्रशस्ति में कहा गया है यावत स्थास्यन्ति गिरया सरितश्च महीतले तावत रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। अर्थात जब तक धरती पे नदियां बहेंगी और पर्वत रहेंगे तब तक इस संसार में राम कथा चलती रहेगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गायत्री के पावनत्व को सुरक्षित करने के लिए 24,000 श्लोकों की जो मुक्तामयी माला गूंथी गई थी वह आज भी पावनी गंगा के समान जनमानस के पाप संताप को संध्वस्त कर रही है। आगे हम देखते हैं महाभारत। निशांत इसको चेंज कर दो जरा। तो महाभारत का सबसे पहले संक्षिप्त परिचय देखते हैं। भारतीय लौकिक साहित्य में रामायण के पश्चात महाभारत का ही स्थान आता है। कई दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें चतुर्वर्ग के सभी विषय धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के विषय प्रतिपादित हैं। महाभारत के बृहद संस्करण में लेखक की महत्वाकांक्षा रही है कि उसमें सब कुछ हम प्रदर्शित कर पाए और रामायण महाभारत के विषय में एक श्लोक हमें महाभारत में ही मिलता है, धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भारतवर्षम यदि हास्ति तद अन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित। अर्थात जो महाभारत में है वो तो हमें अन्यत्र भी मिल जाएगा लेकिन जो महाभारत में नहीं है वो हमें कहीं प्राप्त नहीं होता है। और महाभारत के रचयिता जैसा कि हम सब जानते हैं वेद व्यास हैं जिन्हें कृष्ण द्वैपायन नाम से भी जाना जाता है। और इसमें 18 पर्व में कौरव और पांडवों का इतिहास है जिसकी प्रमुख घटना जो है वो महाभारत का युद्ध है। महाभारत के 18 पर्वों का संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है। सबसे पहला है आदि पर्व। आदि पर्व में हमें देखने को मिलता है चंद्रवंश का इतिहास और कौरव पांडव की उत्पत्ति हुई है वो कथा हमें मिलती है आदि पर्व में। दूसरा है द्यूत क्रीड़ा। द्यूत क्रीड़ा
दूसरा है सभा पर्व, जिसका मुख्य विषय है द्यूत क्रीड़ा। सभा पर्व का सबसे मुख्य विषय द्यूत क्रीड़ा ही है, जिसके विषय में लगभग हम सभी जानते हैं। और तीसरा है वन पर्व। वन पर्व का मुख्य विषय है पांडवों का वनवास। विराट पर्व में पांडवों का अज्ञातवास दिखाया गया है। और फिर है उद्योग पर्व। उद्योग में श्री कृष्ण द्वारा जो संधि का प्रयत्न किया गया था, उसकी कथा हमें मिलती है। भीष्म पर्व, अर्जुन को गीता का उपदेश, युद्ध का प्रारंभ और भीष्म का आहत होकर सरसैया पर पड़ना, ये भीष्म पर्व के प्रमुख विषय हैं। द्रोण पर्व, द्रोण अभिमन्यु और द्रोण का वध द्रोण पर्व में हमें देखने को मिलता है। कर्ण पर्व में कर्ण का युद्ध और कर्ण का वध, इसकी कथा मिलती है। शल्य पर्व में शल्य का युद्ध और वध। सौप्तिक पर्व में सोते हुए पांडवों के पुत्रों का अश्वत्थामा द्वारा जो वध किया गया है, वह कथा हमें प्राप्त होती है। स्त्री पर्व में स्त्री पर्व में हमें शोकाकुल स्त्रियों का विलाप देखने को मिलता है। शांति पर्व में युधिष्ठिर के राजधर्म और मोक्ष संबंधी सैकड़ों प्रश्नों का भीष्म द्वारा उत्तर दिया जाना, यह वर्णित है। अनुशासन पर्व में धर्म और नीति की कथाएं, भीष्म का स्वर्गारोहण आदि वर्णन हमें देखने को मिलते हैं। आश्वमेधिक पर्व में युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ का जो अनुष्ठान है, उसकी कथा हमें मिलती है। आश्रम वार्षिक पर्व में धृतराष्ट्र आदि का जो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश है, उसका वर्णन हमें मिलता है। मौसल पर्व में यादवों का पारस्परिक संघर्ष से नाश वर्णित है। और महाप्रस्थानिक पर्व में पांडवों की हिमालय यात्रा। और सबसे आखिरा जो है 18वां पर्व स्वर्गारोहण पर्व, उसमें हमें पांडवों का स्वर्गारोहण, इसकी कथा प्राप्त होती है। महाभारत में लगभग 1 लाख श्लोक हैं और संपूर्ण जो महाभारत है, ऐसा माना गया है कि वो 3 चरणों में विकसित हुआ है। महाभारत न तो एक व्यक्ति की रचना है और न ही एक काल की रचना है। तो महाभारत का सूक्ष्म परीक्षण जब हम उसे अच्छे से पढ़ते हैं, तो ज्ञात होता है कि संपूर्ण महाभारत एक व्यक्ति की रचना नहीं है और न ही एक काल की रचना है। प्रारंभ में मूल कथा जो थी वो संक्षिप्त थी और बाद में उसमें परिवर्तन और परिवर्धन होता रहा। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार इसकी प्रगति के 3 चरण हैं और भारतीय भी प्राय इस मत को मानते हैं। महाभारत मूल रूप से जय काव्य था, जिसमें 8800 श्लोक थे। वेद व्यास जिसके रचयिता वेद व्यास ही माने गए हैं। महाभारत की प्रगति के 3 चरण माने गए हैं, जो इस तालिका के माध्यम से मैंने प्रयास किया है कि आप तक ये पहुंच पाए। तो सबसे पहले महाभारत का नाम हमें जय मिलता है और जय संहिता के जो कर्ता थे वो वेद व्यास माने गए हैं और जय संहिता में श्लोक संख्या 8800 थी और इसके वक्ता श्रोता हैं वेद व्यास और वैशंपायन और इसका अवसर था धर्म चर्चा। किसी धर्म चर्चा के समय पर इसका वाचन या इसे सुनाया गया था। दूसरा है भारत। तो भारत के कर्ता माने गए हैं वैशंपायन और इसमें श्लोक संख्या बढ़ के 24,000 हो गई और इसके वक्ता और श्रोता हो गए वैशंपायन और जन्मेजय। और इसका जो अवसर था वो नाग यज्ञ, वही नाग यज्ञ जो जन्मेजय का नाग यज्ञ के नाम से हम सभी लगभग उससे परिचित हैं। तो उसी नाग यज्ञ के समय ये भारत की कथा जो थी वो सुनाई गई थी। तीसरा महाभारत, जिससे हम सब अब परिचित ही हैं भली भांति, जिसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं और महाभारत के कर्ता सौती बताए गए हैं और इसमें 1 लाख श्लोक हैं और वक्ता और श्रोता सौती और सौनक आदि माने गए हैं। और ये अवसर था नैमिषारण्य में इसका जो था, मतलब इसके बारे में बताया गया था। महाभारत, जैसा कि अभी तालिका के माध्यम से बताया गया कि महाभारत मूल रूप से जय काव्य था और इसमें 8800 श्लोक थे। यह वेद व्यास या कृष्ण द्वैपायन की रचना थी। उन्होंने यह रचना वैशंपायन को सुनाई। और दूसरे चरण में भारत काव्य या भारत संहिता हो गया, इसमें 24,000 श्लोक हो गए। इसे वैशंपायन ने अर्जुन के प्रपौत्र जन्मेजय को नाग यज्ञ में सुनाया था। तृतीय चरण में महाभारत हो गया और इसमें श्लोकों की संख्या 1 लाख पहुंच गई। नैमिषारण्य में सौनक आदि ऋषियों ने 12 वर्षीय यज्ञ किया था। उसमें लोमहर्षण के पुत्र सौती ने संपूर्ण महाभारत सुनाया था।
अब हम ये देख लेते हैं कि महाभारत पे आश्रित कितने ग्रंथ हैं। महाभारत पे वैसे तो बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनका मुझे नहीं लगता यहाँ इतनी कम समय में नाम भी ले पाना संभव है। अगर उसके नाम लेंगे तो नाम ही लेते रह जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए मैं कुछ प्रमुख ग्रंथों के नाम आपको बता देती हूँ, जिसमें सबसे प्रमुख है भारवीकृत किरातार्जुनीयम, माघकृत शिशुपाल वधम, क्षेमेंद्रकृत भारत मंजरी, श्रीहर्षकृत नैषधीय चरितम, वामन भट्टकृत वामन भट्ट बाणकृत नलाभ्युदय, और नाटक ग्रंथों में भास्कृत दूत दूत घटोत्कच और दूतवाक्य, कर्णभार, मध्यम व्यायोग, पंचरात और उर्भंग, कालिदास कृत आविज्ञान शाकुंतलम, और अनंत भट्टकृत भारत चंपू, नारायण भट्टकृत पांचाली स्वयंवर चंपू, राज चूड़ामणि दीक्षित कृत भारत चंपू आदि जो रचनाएं हैं वो महाभारत को आधार बनाकर या महाभारत से इनका कथानक लिया गया है। आगे हम कुछ प्रमुख महाकाव्यों का परिचय, संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। तो सबसे पहले महाकवि कालिदास कृत कुमार संभव। इस महाकाव्य के लेखक महाकवि कालिदास हैं और संपूर्ण महाकाव्य में 18 सर्ग हैं। इस महाकाव्य में हिमालय की पुत्री पार्वती द्वारा घोर तपस्या के फलस्वरूप वर रूप में शिव को प्राप्त करने का तथा कार्तिकेय, स्कंद या कुमार की उत्पत्ति का वर्णन है। दूसरा रघुवंश महाकाव्य, इसके लेखक भी कालिदास ही हैं। तो रघुवंश महाकाव्य जो है वो संस्कृत भाषा का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसकी रचना कालिदास ने की है। इस महाकाव्य में 31 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है और संपूर्ण महाकाव्य में 19 सर्ग हैं। इसके बाद आता है बुद्ध चरितम। तो बुद्ध चरितम के लेखक जो हैं वो अश्वघोष हैं और इसका जो प्रमुख विषय है वो है बुद्ध का जीवन चरित्र तथा उनके सिद्धांत इसमें वर्णित हैं। और बुद्ध चरितम में बुद्ध के जन्म से लेकर महानिर्वाण तक की कथा वर्णित है। इस महाकाव्य में मूल रूप से 28 सर्ग थे, किंतु संस्कृत में आज इसके 14 सर्ग ही प्राप्त होते हैं, लेकिन इसका जो चीनी और तिब्बती भाषा में अनुवाद किया गया है उसमें इसके 28 सर्ग हमें प्राप्त होते हैं। तो संस्कृत भाषा में इसके कुल 14 सर्ग ही प्राप्त होते हैं। आगे जो दूसरा महाकाव्य है किरातार्जुनीयम, जिससे लगभग हम सभी परिचित हैं और ये बृहत्त्रयी में इसकी गणना होती है। किरातार्जुनीयम संस्कृत भाषा का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसकी रचना महाकवि भारवी ने की है। इसकी जो कथा वस्तु है वो 18 सर्गों में विभाजित है। यह महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। इसमें अर्जुन के और भगवान शिव के बीच हुए युद्ध का वर्णन है। यह काव्य उस कथा पर आधारित है जब अर्जुन तपस्या करते हैं ताकि वे दिव्यास्त्र प्राप्त कर सकें। भगवान शिव एक किरात का वेश धारण करके आते हैं और उनकी परीक्षा लेते हैं। इस युद्ध के दौरान अर्जुन जो है वो शिव को पहचान लेते हैं, लेकिन अंततः शिव उन्हें पहचान जाते हैं और प्रसन्न होकर पाशुपत अस्त्र जिसके लिए वो यज्ञ कर रहे थे वो प्रदान करते हैं। अगला है शिशुपाल वध। शिशुपाल वध, इसकी गणना भी बृहत्त्रयी में होती है और यह शिशुपाल वध संस्कृत के महान जो कवि हुए हैं महाकवि माघ, उनके द्वारा रचित एक महाकाव्य है और इसे माघ काव्य भी कहा जाता है। क्योंकि इसके लेखक माघ हैं इसलिए इसे माघ काव्य कहा जाता है। इस महाकाव्य में 20 सर्ग और 1645 पद्य हैं। 5 पद माघ ने कविवंश वर्णन के जोड़े हैं। इस प्रकार पूरा जो महाकाव्य है उसमें 1650 श्लोक देखने को हमें मिलते हैं और 15वां जो इसका सर्ग है उसके 34 श्लोक प्रक्षिप्त भी माने गए हैं। यह महाकाव्य महाभारत की एक घटना पर आधारित है जिसमें राजसूय यज्ञ के समय युधिष्ठिर द्वारा श्री कृष्ण को अर्घ्य दिया जाता है और जिससे शिशुपाल जो होता है वो क्रोधित हो जाता है और शिशुपाल का अंततः वध होता है। निशांत इसको चेंज कर दो। तीसरा जो हमारा महाकाव्य है यह भी बृहत्त्रयी में इसकी गणना होती है, नैषधीय चरितम। और इसके जो रचयिता हैं या इसके जो लेखक हैं वो श्रीहर्ष नामक कवि हैं और यह महाकाव्य कुल 22 सर्गों में विभक्त है। इसमें राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा का अत्यंत काव्यात्मक ढंग से वर्णन हुआ है और इस महाकाव्य का जो अंगी रस है वो श्रृंगार है
और कथानक इसका महाभारत के ही वन पर्व के नल उपाख्यान से लिया गया है। आगे हम कुछ प्रमुख नाटकों का परिचय देख लेते हैं। तो नाटक को कहा गया है काव्येषु नाटकम रम्यम, अर्थात काव्य में जो सबसे सुंदर होता है वह नाटक होता है। तो इसी से हम नाटक का महत्व जान सकते हैं। तो नाटक के लिए संस्कृत में पारिभाषिक शब्द रूपक है, क्योंकि अभिनय की अवस्था में अभिनेता अपने ऊपर नाटकीय पात्र के स्वरूप का आरोप कर लेता है, इसलिए नाटक को रूपक भी कहा जाता है। और रूपक के 10 भेदों में से एक भेद नाटक है। रूपक के अन्य जो 10 भेद हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, संवकार, डिम, इहामृग, अंक, वीथी और प्रहसन। इसके संबंध में हमें एक श्लोक, हालांकि 10 रूपक में भी इससे संबंधित श्लोक हमें मिलता है, लेकिन यहाँ जो लिखा है मैंने वो है साहित्य दर्पण का। तो नाटकम अत प्रकरणम भाणम व्यायोग संवकार डिमा इहा मृग अंक वीथी प्रहसन मिति रूपकाणि 10। तो इसमें उन्हीं रूपकों के नाम है जो अभी मैंने आपको गिनाए थे। आगे हम देख लेते हैं कुछ प्रमुख नाटकों की संक्षिप्त कथा वस्तु, जिसमें सबसे पहला है प्रतिज्ञा योगंधरायण। अब नाटकों में जो सबसे पहले नाटककार का नाम आता है वह है भास, और उनके 13 नाटक हैं। तो उन्हीं का सबसे पहले संक्षिप्त परिचय है। तो जिनमें सबसे पहला है प्रतिज्ञा योगंधरायण। प्रतिज्ञा योगंधरायण इस नाटक में 4 अंक हैं, और इसके 4 अंकों में उदयन के वासव दत्ता से प्रेम और विवाह का वर्णन है। मंत्री योगंधरायण के द्वारा उदयन को प्रद्योत के यहाँ से छुड़ाने और उनकी नीतिमत्ता का वर्णन है। दूसरा है स्वप्न वासव दत्तम। इस नाटक के लेखक भी भास ही हैं, और इसमें 6 अंक हैं। मंत्री योगंधरायण का वासव दत्ता 6 अंक हैं इसमें भी। और मंत्री योगंधरायण द्वारा वासव दत्ता अग्नि में जलकर मर गई, इस प्रवाद को फैलाकर उदयन का पद्मावती से विवाह कराना तथा उदयन के अपहत राज्य को पुनः प्राप्त कराने का वर्णन इसमें हमें प्राप्त होता है। तीसरा है उरुभंगम। इस उरुभंगम के लेखक भी भास ही हैं, और यह एकांकी नाटक है, अर्थात इसमें 1 अंक है। और इसकी कथा वस्तु में हम देख पाते हैं कि द्रौपदी के अपमान के प्रतिकार स्वरूप भीम द्वारा दुर्योधन की जंगा को भंग करके उसको मारने का वर्णन है। चौथा है दूत काव्य। यह भी एक एकांकी नाटक है, और महाभारत के युद्ध से पूर्व श्री कृष्ण का पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाना और विफल मनोरथ होकर लौटना, वो इसका कथानक है। 5वां है पंचरात्र। इस नाटक में 3 अंक हैं, और यज्ञ की समाप्ति पर द्रोण ने दुर्योधन से दक्षिणा मांगी थी कि पांडवों को आधा राज्य दे दो। दुर्योधन ने कहा कि यदि 5 रात्रि के अंदर पांडव मिल जाएंगे तो ऐसा कर दूंगा, और दुर्योधन के प्रयत्न से पांडवों को मिलना और उनका राज्य प्राप्त करना, यही इसका मुख्य विषय है। अगला जो 6ठा नाटक है बालचरित। इस नाटक में भी 5 अंक हैं, और इसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर कंस वध तक की कथा हमें प्राप्त होती है। और 7वां है दूत घटोत्कच। यह भी एक एकांकी नाटक है। अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण का घटोत्कच को दूत बनाकर धृतराष्ट्र के पास भेजना और दुर्योधन द्वारा उसका अपमान। दुर्योधन कहता है कि मैं इसका उत्तर बाणों से दूंगा। यही दूत घटोत्कच का प्रमुख कथानक है। और 8वां है कर्णभार। यह भी एक एकांकी नाटक है। इसमें कर्ण का ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को कवच और कुंडल दान में देने का वर्णन है। 9वां है मध्यम व्यायोग। यह व्यायोग नामक एकांकी नाटक है, और मध्यम पांडव भीम के द्वारा घटोत्कच के हाथ से एक ब्राह्मण पुत्र को बचाने का वर्णन है। भीम अपने पुत्र घटोत्कच को देखकर आनंदित होता है तथा पत्नी हिडिंबा से उसका पुनर्मिलन होता है। यही इसकी प्रमुख कथा वस्तु है। आगे है जो 10वां नाटक है वो है प्रतिमा नाटक, और इस नाटक में 7 अंक हैं, और रामायण की कथा संक्षेप में इसमें वर्णित है, जिसमें राम का राज्याभिषेक, रुकना और 14 वर्ष का वनवास, दशरथ की प्रतिमा देखकर भरत को दशरथ की मृत्यु का ज्ञान होना, और अयोध्या में बिना आए भरत को ज्ञान हो जाता है, और भरत का राम के पास जाना, पादुका लेकर लौटना, सीताहरण, रावण वध, राम राज्याभिषेक आदि, यही इसके प्रमुख कथानक हैं। आगे है 11वां जो है नाटक अभिषेक नाटक। इस नाटक में भी 6 अंक हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें रामायण के किष्किंधा कांड के युद्ध कांड तक की कथा हमें मिलती है,
और अंत में रावण वध के पश्चात राम के राज्याभिषेक का वर्णन इसमें भी हमें प्राप्त होता है। 12वां है अभिमारक। इस नाटक में 6 अंक हैं और इसमें राजकुमार अभिमारक का राजा कुंती भोज की पुत्री कुरंगी के साथ प्रणय तथा विवाह वर्णित है। 13वां है चारुदत्त। इस नाटक में 4 अंक हैं। इसमें निर्धन किंतु उदार मना ब्राह्मण चारुदत्त और वसंत सेना नाम की वेश्या का प्रणय का वर्णन है। अभी तक जो हमने 13 नाटक देखे, इन सबके लेखक जो हैं वो भास हैं। आगे अब हम शुरू करते हैं मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम में 10 अंक हैं और मृच्छकटिकम के जो लेखक हैं वो शूद्रक हैं। मृच्छकटिकम रूपक का एक अन्य भेद प्रकरण है और इसमें एक निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त का वसंत सेना नामक गणिका से प्रेम वर्णन है। अंत में दोनों का प्रेम सफल होता है और वसंत सेना तथा चारुदत्त का विवाह होता है। यही इसकी मुख्य कथा वस्तु है। आगे अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसके नाम से हम सभी परिचित हैं और जिसके विषय में कहा भी गया है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चा चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है, इसकी प्रशंसा भारतीय विद्वानों ने ही नहीं अपितु पाश्चात्य विद्वानों ने भी की है। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक जो हैं वो महाकवि कालिदास हैं और इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम विवाह और इसमें दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम विवाह और उनका विरह और अंततः पुनर्मिलन की जो कथा है वो वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतलम की जो कथा वस्तु है वो महाभारत से ही ली गई है और पद्म पुराण में भी हमें यह कथा मिलती है। आगे जो नाटक है वो है मुद्रा राक्षसम। यह 7 अंकों का राजनीति परक नाटक है और इसमें मुद्रा के द्वारा राक्षस को वश में करने का वर्णन है, अतः इसका नाम मुद्रा राक्षस रखा गया है। चाणक्य ने नंदवंश का नाश किया है और कूटनीतिक चालों से नंदवंश के मुख्यमंत्री राक्षस को वह चंद्रगुप्त का मुख्यमंत्री बना देता है। यही इसकी मुख्य कथा है। कुल मिला के मुद्रा राक्षस में हमें चाणक्य की कूटनीति ही देखने को मिलती है। और रत्नावली के रचयिता हर्षवर्धन है। रत्नावली एक नाटिका है और इसमें भी 4 अंक हैं और रत्नावली के नायक उदयन और नायिका जो है इसकी वो नाम से ही स्पष्ट है, रत्नावली या सागरिका है और इस नाटिका में उदयन और सागरिका की प्रेम कथा का वर्णन देखने को हमें मिलता है। आगे जो दूसरा नाटक है वो है बेड़ी संगार। बेड़ी संगार संस्कृत साहित्य का एक प्रसिद्ध नाटक है और इसके जो लेखक हैं वो भट्ट नारायण हैं। इस नाटक में जो अंक हैं वो 6 हैं और नाटक का जो प्रमुख उद्देश्य है वो दुर्योधन के रक्त से द्रौपदी की बेड़ी संवारना है। उत्तर रामचरितम के जो लेखक हैं वो भवभूति हैं और इस नाटक में 7 अंक में भगवान राम के उत्तर जीवन की कथा हमें देखने को मिलती है और नाटक का जो कथानक है वो वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड से लिया गया है। पद्म पुराण में भी ये कथा हमें प्राप्त होती है और इस नाटक के नायक राम और नायिका जो है वो सीता है और इसका प्रतिनायक जो है वो शंबुक है। आगे देख लेते हैं गद्य काव्य। कुछ प्रमुख हम गद्य काव्यों का परिचय देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले गद्य काव्य का सामान्य परिचय यही देख लेते हैं। गद्य जो होता है वह लयबद्ध नहीं होता है। तो जैसे कि पद्य जो होता है उसमें लय आदि हमें देखने को मिलती है, वह बंधा होता है, लेकिन गद्य में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो गद्य भाषा का वह स्वरूप है जिसमें पद्य बंध का परित्याग करते हुए भाव भाषा एवं रस का समुचित परिपाक होता है। इसलिए दंडी ने काव्यादर्श में गद्य का लक्षण दिया है। अपदा पद संतानी गद्यम, अर्थात पद बंद रहित वाक्य विन्यास को गद्य कहते हैं। कुछ प्रमुख गद्य काव्यों का विवरण हम देख सकते हैं, कुछ लिखे हैं यहाँ मैंने प्रमुख। तो जिनमें सबसे पहला 10 कुमार चरितम है। 10 कुमार चरितम दंडी द्वारा रचित एक संस्कृत गद्य काव्य है जिसमें 10 राजकुमारों के जीवन और रोमांचक घटनाओं का वर्णन है जो विभिन्न दिशाओं में यात्रा करते हैं और कई तरह के अनुभवों से गुजरते हैं। इसके 3 भाग हमें प्राप्त होते हैं। सबसे पहला पूर्व पीठिका जिसमें 5 उच्छ्वास हमें देखने को मिलते हैं और दूसरा जो इसका मूल भाग है जिसमें 8 उच्छ्वास प्राप्त होते हैं और तीसरा और अंतिम है उत्तर पीठिका जिसमें 1 उच्छ्वास देखने को हमें मिलता है।
दूसरा जो गद्य काव्य है बासव दत्ता, इसके लेखक जो हैं वो सुबंधु हैं और इसमें राजा चिंतामणि के पुत्र कंदर्प केतु नामक राजकुमार और श्रृंगार शेखर की जो पुत्री हैं बासव दत्ता, उनके प्रणय और परिणय का वर्णन इसमें हमें दिखाई देता है। और आगे देखते हैं हम हर्षचरितम। तो हर्षचरितम से तो मुझे लग रहा है हम सब लगभग परिचित होंगे। हर्षचरितम महाकवि बाढ़ की प्रथम रचना इसे माना गया है और ऐतिहासिक वृत्त पर आश्रित होने से यह गद्य काव्य का भेद आख्यायिका हो जाता है। इसमें 8 उच्छ्वास हमें देखने को मिलते हैं। प्रथम 2 उच्छ्वासों में हर्ष ने अपने वंश का वर्णन किया है और आगे के जो 6 उच्छ्वास हैं उसमें हर्ष के पूर्वजों और हर्ष के जन्म से लेकर राज्यश्री के मिलने तक की कथा हर्षचरितम में हमें मिलती है। कादम्बरी, कादम्बरी संस्कृत गद्य काव्य का एक प्रसिद्ध कथा साहित्य प्रसिद्ध कथा है और कादम्बरी बाण की प्राण और अंतिम कृति मानी जाती है। इसमें एक काल्पनिक कथा वर्णित है और यह जो कथा है वो 3 जन्मों में होकर चलती है। कादम्बरी 2 भागों में विभाजित है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। और ये गद्य काव्य का कथा भेद है। इसमें चंद्रापिंड और वैशंपायन के 3 जन्मों की कथा का वर्णन देखने को मिलता है। आगे शिवराज विजय, यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है और इसमें 12 निश्वासों में शिवाजी का जीवन चरित्र वर्णित है। इसमें 2 स्वतंत्र कथाएं समानांतर रूप से चलती हैं जो एक दूसरे की पूरक भी हैं। एक का नायक राम सिंह है और दूसरे का शिवाजी। यह प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास भी शिवराज विजयम को माना जाता है। आगे हम कुछ गीति काव्य देख लेते हैं, प्रमुख गीति काव्य। तो गीति काव्य काव्य का वह स्वरूप है जिसमें काव्यत्व के साथ संगीतात्मकता भी प्रमुख होती है। इसमें पद्यों को वाद्यों के साथ गाया जा सकता है और शास्त्रीय दृष्टि से गीति काव्य को खंड काव्य कहा जाता है क्योंकि इसमें महाकाव्य के पूरे गुण नहीं होते हैं। खंड काव्यम भवेत काव्यस्य एक देश अनुसारिचा, यह साहित्य दर्पण में हमें देखने को मिलती है यह पंक्ति। अर्थात खंड काव्य जो होता है वो महाकाव्य के किसी एक देश का या एक प्रदेश का अनुसरण करता है। तो गीति काव्यों में प्राय मुक्तक पद्य होते हैं। ऐसे पद्यों में पूर्वापर प्रसंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है और वो जो एक पद्य है, एक श्लोक जो भी होता है वो अपने आप में पूर्ण होता है, एकदम स्वतंत्र होता है वो। कालिदास संस्कृत गीत काव्यों के प्रवर्तक माने जाते हैं। कालिदास उन्होंने 2 गीत काव्य ऋतु संहार और मेघदूत का प्रणयन करके संस्कृत साहित्य में नवीन विधा को जन्म दिया है। तो अब हम आगे देखते हैं कुछ प्रमुख गीति काव्य। तो जैसा कि अभी देखा था ना कि कालिदास जो हैं वो गीति काव्यों के प्रवर्तक माने गए हैं, तो सबसे पहले फिर हम उनकी रचना ही देखते हैं। तो ऋतु संहार, यह कालिदास की अप्रौढ़ अवस्था की कृति है। इसमें 6 सर्ग और 144 श्लोक हैं। यह 6 सर्गों में 6 ऋतुओं का क्रमशः वर्णन है और इनका क्रम है, जो ऋतुओं का वर्णन ऋतु संहार में हमें प्राप्त होता है उन ऋतुओं का क्रम है ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत। संस्कृत साहित्य में केवल यही ग्रंथ ऐसा है जिसमें 6 ऋतुओं का पूरे विवरण के साथ वर्णन हमें देखने को मिलता है। दूसरा है मेघदूत। मेघदूत जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अनिवार्य ही होता है और इससे मुझे लगता है यूजीसी की तैयारी करने वाले छात्र इससे अच्छी तरह परिचित भी होंगे। और मेघदूत के जो लेखक हैं वो महाकवि कालिदास हैं, जिसमें 115 पद्य हैं। यह 2 भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में 63 श्लोक हैं और उत्तर मेघ में 52। मेघदूतों के श्लोकों की संख्या के विषय में पर्याप्त मतभेद है, अर्थात कोई मानता है कि इसमें 121 है, कोई मानता है कि 115 है, तो इसमें मतभेद है। श्लोकों की संख्या 108 से लेके 127 तक विभिन्न संस्करणों में है, लेकिन मल्लीनाथ ने अपनी टीका में श्लोकों की संख्या 121 ही मानी है, जिसमें उन्होंने 6 श्लोक प्रक्षिप्त भी माने हैं। आगे देख लेते हैं कथा साहित्य। कुछ प्रमुख कथा साहित्य का सामान्य परिचय देख लेते हैं। तो कथा साहित्य, भारतीय कथा साहित्य विश्व साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कुछ अंशों में भारतीय कथा साहित्य विश्व कथा साहित्य का जनक कहा जा सकता है। तो देखते हैं कथा साहित्य के कुछ प्रमुख ग्रंथ, जिनमें सबसे पहला है पंचतंत्र। पंचतंत्र जिसकी कहानियां बचपन में ही हम लोगों
किताबों में देखने को भी मिलती हैं, वही सब पंचतंत्र में मिलती हैं। तो पंचतंत्र के लेखक जो हैं वो विष्णु शर्मा हैं और इसका विभाजन 5 तंत्रों में है। पंचतंत्र का उपजीव ऋग्वेद एवं छांदोग्य उपनिषद को माना गया है और इसमें मुख्य जो कथाएं हैं वो 5 हैं और 69 उपकथाएं इसमें मिलती हैं। इस प्रकार पूरे जो पंचतंत्र में हमें 75 कथाएं देखने को मिलती हैं। रचनाकार ने काव्य का माध्यम जो है वो पशु पक्षियों को बनाकर बालकों को नैतिक, धार्मिक एवं व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया है। दूसरा है हितोपदेश। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं। यह पंचतंत्र पर ही निर्भर है। लेखक ने प्रस्तावना में इसका स्पष्ट उल्लेख भी किया है। पंचतंत्रात् तथा अस्माद् अन्यासस्य लिख्यते। लेखक ने पंचतंत्र के अतिरिक्त कामंदकीय नीतिसार से बहुत श्लोकों को चुना है और इसमें 4 परिच्छेद हैं जिनमें त्रासी कहानियां हमें देखने को मिलती हैं। आगे तीसरा जो है वो है जातक माला। तो ये आर्यसूर की जातक माला अर्थात इसके जो लेखक हैं वो आर्यसूर हैं। तो आर्यसूर की जातक माला में जातक कथाओं का संग्रह है जिसमें बोधिसत्व के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। इसकी कथाएं जो हैं वो कहानी और संलाप के रूप में दी गई हैं। कथा भाग गद्य में है और कथा भाग इसका जो है वो हमें गद्य में प्राप्त होता है और कुछ पद्य भी प्राप्त होते हैं और इसमें जो कथाओं की संख्या है लगभग 500 मानी गई है और कुछ कथाएं मूलतः बौद्ध धर्म की नहीं है। आर्यसूर इनका कर्ता माना गया है। यह प्राण संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है। इन रचनाओं के अतिरिक्त कथा साहित्य में दिव्यावदान, बृहत कथा मंजरी, बृहत कथा आदि ये भी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद देख लेते हैं कुछ चंपू काव्य। तो चंपू काव्य जिसमें गद्य और पद्य का समान रूप से वर्णन होता है या समान रूप से जहाँ प्रयोग किया जाता है उसे चंपू कहते हैं। तो गद्य पद्यमयम काव्यम चंपूरित्या विधीयते, अर्थात जहाँ गद्य और पद्य का समान रूप से समावेश हो तो उसे हम चंपू काव्य कहते हैं। सबसे पहला है नल चंपू। नल चंपू के जो लेखक हैं वो त्रिविक्रम भट्ट हैं। इसमें 7 उच्छ्वास हैं। इस ग्रंथ में नल और दमयंती की प्रणय और परिणय का इसमें वर्णन हमें देखने को मिलता है और त्रिविक्रम भट्ट अपनी इस रचना में श्लेष का बहुत अच्छा प्रयोग किया है, इसलिए भी वो प्रसिद्ध हैं। दूसरा है जीवनधर चंपू। तो जीवनधर चंपू है एक जैन कवि हरिश्चंद्र ने जैन मुनि जीवनधर के जीवन को जीवनधर के जीवन को लेकर इस चंपू की रचना की है और इसमें माघ और बागपति का सफल अनुकरण हमें देखने को मिलता है। तीसरा है यशस तिलक चंपू। यह यशस तिलक चंपू के जो कर्ता है वो सोमदेव सूरी हैं और ये नेमिदेव के शिष्य थे। इसमें 8 आश्वास हैं। अंतिम 3 आश्वास जो हैं वो सामान्य जनों के लिए उपदेशात्मक हैं और उनका स्थान एक धार्मिक ग्रंथ के समान है। यह कादम्बरी के आदर्श पर लिखा गया है और इसमें भी कई जन्मों की कथाएं हमें देखने को मिलती हैं। चौथा है रामायण चंपू। रामायण चंपू के जो लेखक हैं वो राजा भोज माने जाते हैं। ग्रंथ के अंत में लेखक को वृद्धर्वराज कहा गया है अतः लेखक के विषय में भी विवाद है। भोज ने वाल्मीकि रामायण का आश्रय लेकर राम कथा किष्किंधा कांड तक लिखी है और लक्ष्मण ने युद्ध कांड तथा वेंकटराज ने उत्तर कांड लिखकर इसकी पूर्ति की है। यह वैदर्भी रीति में लिखा गया है और यह सर्वोत्तम चंपू ग्रंथों में से एक है। इसका अधिकांश भाग गद्य, सरल और लघु पदावली में लिखा गया है। इन चंपू ग्रंथों के अतिरिक्त भी अन्य चंपू ग्रंथ हैं जो प्रसिद्ध हैं और जिनकी कथा भी देखने और पढ़ने लायक है, जिनमें है रानी तिरुलांबाकृत वरदांबिका परिणय चंपू और अनंत भट्टकृत है भारत चंपू। यही ग्रंथ प्रमुख हैं। आगे देख लेते हैं हम अब संस्कृत साहित्य के प्रमुख ग्रंथों का परिचय लगभग हम प्राप्त कर चुके हैं। तो अब हम बढ़ते हैं भारतीय दर्शन की ओर। तो दर्शन शब्द जो है वो दृष्ट धातु में लिट प्रत्यय करने से निष्पन्न होता है और दर्शन शब्द का अर्थ है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखा जाए या समझा जाए। तो भारतीय दर्शन की 2 शाखाएं हैं, आस्तिक और नास्तिक। जो दर्शन वेद को प्रमाण रूप में स्वीकार करता है या वेद के अनुसार चलता है वह आस्तिक दर्शन
और जो वेदों की निंदा करता है वो नास्तिक दर्शनों में उनकी गणना होती है। जैसा कि कहा भी गया है, नास्तिको वेद निंदका, अर्थात जो वेदों की निंदा करता है वह नास्तिक है। तो जो वेदों को प्रमाण रूप में स्वीकार नहीं करते हैं वे नास्तिक, और जो वेदों को प्रमाण रूप में स्वीकार करते हैं वे आस्तिक। तो सर्वप्रथम हम देख लेते हैं आस्तिक और नास्तिक दर्शनों का। तो आस्तिक दर्शनों में जो प्रमुख हैं वो है सांख्य, योग, न्याय वैशेषिक और पूर्व मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा। नास्तिक दर्शनों में हमें 3 दर्शनों के नाम प्रमुख देखने को मिलते हैं, जिनमें है बौद्ध, जैन और चारवाक। अब हम देख लेते हैं जो दर्शन है तो उनके प्रवर्तक। सबसे पहले जो आता है वो है सांख्य दर्शन, और सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो हैं कपिल मुनि, और योग दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो पतंजलि हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद हैं। पूर्व मीमांसा के जो प्रवर्तक हैं वो जैमिनी है। उत्तर मीमांसा या वेदांत के प्रवर्तक जो माने गए हैं वो वादरायण है। और चारवाक के बृहस्पति या चारवाक यह माने गए हैं। और बौद्ध के महात्मा गौतम बुद्ध माने गए हैं। जैन के ऋषभदेव या महावीर स्वामी। तो अब हम देख लेते हैं प्रमुख जो भारतीय दार्शनिक ग्रंथ हैं उनका सामान्य परिचय। तो सबसे पहला है सांख्य सूत्र। सांख्य सूत्र के लेखक कपिल मुनि हैं, और सांख्य सूत्र में 6 अध्याय एवं 537 सूत्र हैं। यह जो सांख्य सूत्र है वह 3 प्रमाण स्वीकार करता है एवं इसमें 25 पदार्थों का विवेचन प्राप्त होता है। और सत्कार्यवाद या परिणामवाद सांख्य सूत्र का प्रमुख सिद्धांत है। दूसरा जो आता है वो है योग सूत्र। योग सूत्र की रचना महर्षि पतंजलि ने की है। इसमें भी 4 पाद हैं, और ये जो 4 पाद हैं इनमें 195 सूत्र हमें देखने को मिलते हैं। योग सूत्र 4 पादों में विभक्त है। उन पादों के नाम हैं समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद एवं कैवल्य पाद। योग भी सांख्य की भांति 3 प्रमाणों की ही चर्चा करता है, और योग सांख्य के 25 तत्वों के साथ साथ 26वां तत्व ईश्वर भी मानता है। इस प्रकार योग सूत्र में 26 तत्वों का वर्णन या विवेचन हमें देखने को मिलता है। और योग सूत्र का जो प्रमुख सिद्धांत है वह सत्कार्यवाद या शेषवरवाद है। तीसरा जो है वो है न्याय सूत्र। तो न्याय सूत्र की रचना गौतम ने की है, और इसमें 5 अध्याय एवं 6070 सूत्र हमें प्राप्त होते हैं, और इसमें 4 प्रमाणों का विवेचन हमें मिलता है तथा इसमें पदार्थ की संख्या 16 मानी गई है। न्याय सूत्र न्याय दर्शन का प्रमुख जो सिद्धांत है वो असत्कार्यवाद या पिठरपाकवाद है। चौथा जो है वो है वैशेषिक सूत्र, और वैशेषिक सूत्र के जो लेखक हैं वो कणाद हैं, और वैशेषिक सूत्र में 10 अध्याय एवं 370 सूत्र हैं। प्रमाणों की संख्या 2 मानी गई है, एवं 7 पदार्थों का विवेचन भी इसमें हमें प्राप्त होता है। और वैशेषिक सूत्र का जो प्रमुख सिद्धांत है वो परमाणुवाद या पीलुपाकवाद है। अगला हमें मीमांसा सूत्र देखने को मिलता है। तो मीमांसा सूत्र के जो रचयिता हैं वह जैमिनी है, और इसमें 12 अध्याय एवं 2644 सूत्र हैं, और प्रमाणों की संख्या 6 मानी गई है। एवं अपूर्ववाद जो है वो मीमांसा सूत्र का प्रमुख सिद्धांत है। छठा जो है वो ब्रह्म सूत्र है। ब्रह्म सूत्र की रचना बादरायण ने की है, और ब्रह्म सूत्र में 4 अध्याय एवं 555 सूत्र हैं, और ब्रह्म सूत्र भी 6 प्रमाणों की बात करता है, और पदार्थों की संख्या 2 मानता है। विवर्तवाद या मायावाद ब्रह्म सूत्र का प्रमुख सिद्धांत है। आगे हम देखते हैं सांख्य कारिका। तो सांख्य का अर्थ है गणना से संबंधित अथवा गणना से जानने योग्य, क्योंकि सांख्य दर्शन में तत्वों की गणना या संख्या को अधिक महत्व दिया गया है, इसलिए सांख्य दर्शन में तत्वों की गणना या संख्या को अधिक महत्व दिया गया है। सांख्य दर्शन के जो प्राचीन आचार्य हैं या प्रवर्तक आचार्य हैं वो कपिल मुनि हैं, और सांख्य दर्शन में 25 तत्वों की चर्चा होती है, जैसा कि अभी सांख्य सूत्र में भी बताया गया था। तो ये प्रकरण ग्रंथ है सांख्य कारिका, सांख्य सूत्र का या सांख्य दर्शन का। तो 25 तत्वों की चर्चा की गई है, और सांख्य कारिका जो है वो सांख्य दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है। इसके लेखक जो है वो ईश्वर कृष्ण है, और सांख्य कारिका में 70 कारिकाएं हमें देखने को मिलती हैं जो कि आर्या छंद में लिखी गई हैं।
और सांख्य कारिका का जो अपर नाम अर्थात दूसरा नाम जो है वो सांख्य सप्तति, हिरण्य सप्तति अथवा सुवर्ण सप्तति भी मिलता है। और सत्कार्यवाद जो है वो सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है, जो छांदोग्य उपनिषद में भी हमें प्राप्त होता है। 8वां है तर्क भाषा, जो कि न्याय दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है। और न्याय शब्द की उत्पत्ति नियते विविक्षार्थ अनेन इति न्याय, अर्थात जिस साधन से हम अपने विवेक्षित अर्थात ज्ञेय तत्व के पास पहुंच जाते हैं या उसे जान पाते हैं, वही साधन न्याय कहलाता है। तर्क भाषा के लेखक जो हैं वो केशव मिश्र हैं और तर्क भाषा न्याय दर्शन का एक प्रकरण ग्रंथ है। इसमें न्याय को मुख्य धारा बनाकर सम्मिलित रूप से न्याय एवं वैशेषिक संप्रदाय के मंतव्यों का निरूपण किया गया है। तर्क भाषा में मुख्य रूप से न्याय के 16 पदार्थों का वर्णन किया गया है और साथ ही वैशेषिक के 7 पदार्थ, 9 द्रव्य, 24 गुणों का भी विस्तार से विवेचन किया गया है। आगे चर्चा करते हैं तर्क संग्रह की। तो तर्क संग्रह में तर्काणाम संग्रह इति तर्क संग्रह, इस ग्रंथ में द्रव्यादि सप्त पदार्थों का प्रमाण पूर्वक संग्रह किया गया है, अतः इसे तर्क संग्रह कहा गया है। जिसके द्वारा प्रमेय पदार्थों का ज्ञान प्राप्त किया जाए वह तर्क अथवा प्रमाण ही तर्क संग्रह है। तर्क दर्शन के मंगलाचरण में ही अन्नम भट्ट ने कहा है कि बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह, अर्थात बालकों के सुख पूर्वक पढ़ने के लिए मैं तर्क संग्रह की रचना करता हूँ, अच्छे से समझने के लिए मैं तर्क संग्रह की रचना करता हूँ। वैशेषिक दर्शन में सहज रूप से प्रवेश कराने के लिए इस विषय के जिज्ञासु बाल विद्यु लोगों के लिए इस ग्रंथ का प्रणयन किया जा रहा है। अन्नम भट्ट विरचित तर्क संग्रह न्याय वैशेषिक दर्शन का प्रवेश द्वार है। आगे हम देखते हैं वेदांत सार। तो वेदांत सार के जो रचयिता हैं या कर्ता हैं वो हैं सदानंद योगेंद्र, और इन्होंने अद्वैत वेदांत पर अत्यंत सरल शैली में वेदांत सार नामक प्रकरण ग्रंथ की रचना की है। इनका स्थिति काल विद्वानों ने 16वीं सदी का पूर्वार्ध निर्धारित किया है। यह संपूर्ण वेदांत सिद्धांतों का परिचायक ग्रंथ है। वेदांत दर्शन विशेष रूप से अद्वैत वेदांत का एकमात्र ब्रह्म ही सत्य, नित्य और सर्वोपरि तत्व के रूप में मानता है। निशान चेंज कर देना इसको। भारतीय दर्शन। आगे हम देखते हैं अर्थ संग्रह। तो 17वीं शताब्दी में लौगक्षी भास्कर ने अर्थ संग्रह नामक ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ मीमांसा का कर्मकांड परक ग्रंथ है। यह प्रमाण मीमांसा के दार्शनिक विषयों को स्पर्श नहीं करता, इसमें केवल कर्मकांड परक विचार हैं। लौगक्षी भास्कर ने लक्ष्मीकांत विष्णु को नमस्कार करके जिज्ञासुओं को जैमिनी प्रणीत मीमांसा दर्शन में प्रवेश कराने के लिए अर्थ संग्रह नामक ग्रंथ की रचना की। आगे देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता, जिससे हम सब बहुत अच्छी तरह परिचित हैं और मुझे लगता है कि काफी लोग इसका अपने नित्य जीवन में पठन पाठन और उस पे ध्यान भी देते हैं, गीता के उपदेशों पे। तो श्रीमद् भगवद गीता जो है वो महाभारत के 20वें पर्व से ही ली गई है। इस प्रकार उसके कर्ता भी महर्षि वेदव्यास हो जाते हैं। और महाभारत की 20वें पर्व में वर्णित श्रीमद् भगवद गीता सर्वाधिक लोकप्रिय भारतीय सनातन धर्म का ग्रंथ रत्न है। अर्थात सनातन परंपरा में भगवद गीता को बहुत अधिक मान सम्मान और आदर प्राप्त है और विश्व में सर्वाधिक टीकाओं से युक्त होने का गौरव भी गीता को ही प्राप्त है। और गीता पे लगभग 50 से अधिक टीकाएं हमें देखने को मिलती हैं। गीता महाभारत के 20वें पर्व में आती है और गीता में 18 अध्याय और लगभग 700 श्लोक हैं। गीता की गणना प्रस्थान त्रयी में भी की जाती है, जिसमें उपनिषद और ब्रह्म सूत्र भी सम्मिलित हैं। अतः भारतीय परंपरा के अनुसार गीता का स्थान वही है जो उपनिषद और धर्म सूत्रों का है। उपनिषदों को गौ और गीता को उसका दुग्ध माना गया है। इसका तात्पर्य यह है कि उपनिषदों की जो आध्यात्म विद्या थी उसको गीता सर्वांश में स्वीकार करती है। गीता को उपनिषदों के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र एवं समस्त वैदिक ग्रंथों का सार माना जाता है। तो मुझे लग रहा है कि आज हमने समय सीमा में ही इन समस्त ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लिया है। तो मैंने प्रयास किया था कि कोई प्रमुख ग्रंथ छूटने ना पाए, बट हो सकता है ऐसा कि छूट गया हो संभवतः, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सुकृति जी। बहुत बहुत धन्यवाद निशु जी। अब
कार्यक्रम इस कक्षा को आगे बढ़ाते हुए मैं इस कार्यक्रम के संयोजक एवं छत्रपति शाहू जी विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा के संयोजक तथा वर्तमान में विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म विद्यालय में प्रोफेसर पद को अलंकृत कर रहे हमारे प्रोफेसर प्रदीप दीक्षित जी से निवेदन करती हूँ कि कृपया वह हमारी आज की मुख्य वक्त्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम का समापन करें। सर स्वागत है। हरिओम। संचालिका महोदया से निवेदन है केवल वक्त्री का करें, बाकी लोगों का धन्यवाद तो वक्ता से ज्यादा श्रोता का होता है, जो हमें धैर्य पूर्वक सुनता है। तो ये तो हमारी संचालिका महोदया वैसी हैं कि ये जैसे कांच से हीरा ढूंढना, वो मैंने काम किया है। कि इनकी तबीयत आज बहुत खराब है, ज्वर से ग्रसित हैं। इसके बाद भी अपना दायित्व का निर्वहन के लिए ये सदैव तत्पर रहती हैं और पूर्ण जिज्ञासा और पूर्ण मेहनत के साथ कार्य करती हैं। तो सबसे ज्यादा धन्यवाद तो संचालिका महोदया को है, जिन्होंने इस कार्यशाला की इस दिन की संपूर्ति में पूरा भाग लिया है। और उसके बाद धन्यवाद है निशु देवी को। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे आनंद, अनुराग, निशु, सुकृति जैसे शोधक छात्र और छात्राएं प्राप्त हुई हैं। ये मेरे सौभाग्य की बात है। कितना बढ़िया महाभारत का चित्रण और बाकी दर्शन का चित्रण कितने सुंदर मनोरम ढंग से और सार्थक सार गर्भित दिया। ये देखने की बात है और सुनने की बात है कि हम किस तरीके से, और ये इसमें पारखी दृष्टि होनी चाहिए। जो हमारे पास टीम है, इनकी सबकी पारखी दृष्टि है, चाहे इनके दुबे हों, चाहे कृष्णा कुमार हों, चाहे निशांत वाजपेयी हों, चाहे हमारे आदरणीय अंशुल जी हों, चाहे अनुराग जी हों, चाहे आनंद जी हों। ये ढूंढ ढूंढ के हीरे लाते हैं और बताते हैं इनको प्रयोग में लाओ। तो मेरा काम केवल हीरों को माला में गूंथना भर है। ये तो अपने आप से पहले से तैयार हैं और इन्हें कहीं काटना पीटना नहीं है, सर्वज्ञ हैं। और जैसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोहित पाठक जी, चाहे जब बोल दो मंगलाचरण करना, चाहे शांत पाठ करना, हरिओम जी, शिवम जी, शिवम मिलिट्री साइंस के हैं। ये कितने आश्चर्य और गौरव की बात है कि हमारी कार्यशाला में नान संस्कृत के लोग बहुत जुड़े। तो गौरवान्वित तो मैं हूं कि हमने एक छोटा सा कार्य प्रारंभ किया था जो इतना बड़ा हो रहा है, इतने लोग जुड़ रहे हैं और इसका संपूर्ण ज्ञानार्जन कर रहे हैं। तो जितने, हाँ, आज एक रिक्वेस्ट आई थी किसी की पीपीटी कल वेदांग वाली और उसकी कारक वाली